अभी आप सर्वे के लिए बहुत परेशान थे, बहुत आपने कर्मचारियों को भी पैसा दिया, आपने बहुत पैसा सीईओ को भी दिया, एक के वाला मोटेशन कराने के लिए आपके 5-5, 10-10 हजार रुपए लिए गए, आपको उल्लू बनाया गया। 3 महीने के बाद 3 महीने तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो पेपर है आप उसको सबमिट कीजिए, आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी, जमीन उसकी खत्म होगी जिसकी जमीन नहीं है, डंडे के जोर पर जमीन पर कब्जा, पेपर किसी और के पास है या किसी और की है। एक आदमी आके बोलता है मौलाना मेरे पास एक भी पेपर नहीं, न केवाला है, न खतियान है, न रसीद है, कुछ है ही नहीं, लेकिन जमीन हमारी है, इसलिए कि बाप दादा से चलती हुई आ रही है। हमने कहा कब्जा भी आप ही का है, बोला हाँ कब्जा भी हमारा ही। हमने कहा परेशान मत होइए, वो अमीन आपके उस प्लॉट में पहुंचेगा और पूछेगा कि भाई जमीन किसकी है, तो आप कहेंगे कि भाई जमीन तो हमारी है, जमीन आपकी, सब कुछ आपकी, वो खुद आपको सब कुछ निकाल करके देगा। इसलिए बहुत ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, जिसके पास जो पेपर है ऑनलाइन जहां जहां करना होता है वहां करा ले, पोर्टल पे डाल दीजिए, वो फिर उसके बाद में आपकी जमीन कोई लेकर भागेगा नहीं। बहुत से लोगों में ये चल पड़ा है कि नहीं मौलाना रसीद होना बहुत जरूरी है, मोटेशन नहीं हुआ है जमीन गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब तो मोटेशन भी बंद कर दिया था सर्वे के टाइम पे, जब ऑनलाइन सब काम हो रहा था तो कहां से कीजिएगा। अब उसी मोटेशन के लिए कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। ऑनलाइन आपकी जमीन अगर आप मोटेशन कराते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 रुपए का खर्च होता। अगर आपको जानकारी, इसीलिए मैं क्यों चीखता हूं, मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने नई तालीम हासिल की कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली नस्ल को जरूर पढ़ाइए, आने वाली नस्ल को तालीम याफ्ता बनाइए, आने वाली नस्ल को समझाइए कि भाई अगर इस तरह के सिचुएशन आ जाए तो उनको दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं, बैठ करके अपने मोबाइल के जरिए से सारी चीजें वो ऑपरेट कर सकता। जब फेसबुक में एक से एक पेज बनाकर पैसा कमा सकता है बच्चा, जब यूट्यूब के अंदर में चैनल बना करके पैसा कमा सकता है, अपना पॉकेट खर्च निकाल सकता है, तो क्या ऑनलाइन जाकर के सर्वे, जमीन लैंड सर्वे का जो प्रोसेस है उसको नहीं फॉलो कर सकता? कर सकता है। बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जरूर करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बात दूसरी तरफ चली जा रही, तो उन्होंने हमसे कहा, हमने उनको कहा कि भैया ऐसा है हमारे नबी का पवित्र चर्चा आपकी किताब में भी है। हमने कहा देखिए शंभल ग्राम अमन की जगह, अमन की जगह कहाँ है दुनिया में? दुनिया में किसी भी बड़े शहर का नाम दारुल अमन नहीं है, सिर्फ मक्के का नाम है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया शंभल ग्राम गुखियस बराहमनयस, ऊंचे खानदान में, हमारे नबी ऊंचे खानदान में पैदा हुए थे ना। सलमान खान, शाहरुख खान के अम्मा दादा का नाम याद करने वाले, कौन से फिल्म का डायरेक्टर कौन है, स्टार कौन है, उसका पता नहीं कौन है। जरा ये भी याद रखिए कि आप अलैहिस्सलाम जिस घराने में पैदा हुए उस घराने का नाम बनी हाशिम, आप जिस कबीले में पैदा हुए उस कबीले का नाम कबीले कुरैश, इसी को संस्कृत में कहा है बनी हाशिम। सबसे ऊंचा खानदान इसी को कहा है बराहमनयस। चूंकि संस्कृत में बड़े के लिए, ऊंचे के लिए ब्राह्मण लफ्ज इस्तेमाल होता, इसीलिए कहा गया संस्कृत में बराहमनयस, ब्राह्मण खानदान में। और विष्णु यश के जरिए विष्णु रब्बुल आलमीन, विष्णु का तर्जमा अरबी में रब्बुल आलमीन, और इसी रब्बुल आलमीन का असल जाती अब्दुल्ला, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की सिफत है। रब्बुल आलमीन पालन को, दुनिया का पालनहार, परवरिश करने वाला, तो अल्लाह, विष्णु मीन्स अल्लाह, यश मीन्स आप बंदगी करना, तो अब्द और अल्लाह को मिला ये क्या बनता? अब्दुल्ला। विष्णु यश अब्दुल्ला के जरिए सोमवती था, सोमवती के कोख से, यानी सोमवती को अरबी में क्या बोलते हैं? आमिनतुन, अमन वाली। सोमवती का मतलब अमन वाली अरबी में आता है आमिनतुन। अल्लाह के नबी के अम्मा का नाम आमिना, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, आपके चचा का नाम
मुत्तलिब, ये अबू तालिब जिनकी परवरिश में आप 40 साल तक रहे, ये नौजवानों पता होना चाहिए। वक्फ बिल क्या है ये भी पता होना चाहिए। और दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जो आपके फंडामेंटल राइट्स देयर आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, योर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके जरिए से आपके कुछ हुकूक लिखे गए हैं। जलसों से मुआशरे का इस्लाह सिर्फ नहीं होगा, इससे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, आपको उस पर अमल करना होगा। सिर्फ मस्जिद तामीर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन मसाजिद को आबाद करने की जरूरत है। उन मसाजिद को नमाजों के जरिए से आबाद कीजिए, दिल में मोहब्बत पैदा कीजिए, तब जाकर वो चीजें कामयाब होती है। आलीशान मस्जिद, मदरसा या आलीशान कोई बड़ा काम कर लेने से समाज के अंदर तब्दीली नहीं आती, बल्कि उसको जमीन पर लाने की सख्त जरूरत है। यानी जमीनी सतह पर उसको अमल में लाइए, वजूद में लाइए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी छोटी कोशिश भी रब्बे जुल जलाल को पसंद आ जाती। मेरे भाइयों, तो हमने उनसे कहा कि देखिए शंबल ग्राम मुख्य सबरा हमने ऐसा कहा तमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। हमारे नबी के पवित्र तरीन पैदाइश का चर्चा आपकी किताब में है। वो बोला मौलाना ये तो आप तर्जमा कर रहे हैं। हमने कहा कि डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय He is a professor in Sanskrit of BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके, MA किए हुए थे संस्कृत में। हमने कहा उन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में, इसके बारे में, इस मंत्र के बारे में अल्लाह के नबी के ताल्लुक से कहा है कि ये मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो इस पूरी जगत में, यानी पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई व्यक्ति है तो ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है जिस पर ये फिट आता है। क्यों? क्योंकि अमन की जगह मक्का के अलावा किसी को नहीं कहा जाता ऑथेंटिक किताब में। और अल्लाह के नबी का घराना जो है बनी हाशिम ऊंचा खानदान है, कबीला कुरैश है, माँ का नाम आमिना है, अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। ये पूरा फिट आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। इसलिए हमने कहा कि चेयरमैन साहब खुशी मनाइए, हमारे नबी का पवित्र तरीन तज़किरा आपकी किताब में। मैं मानता हूँ कि आप श्री राम, उन्होंने कहा फिर पर्चा लिख करके भेजा थोड़ी देर में कि जब इतनी अच्छी बात है तो हमारे ग्रंथ को आप अपने मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते। हमने कहा ये भी बात आपने अच्छी पूछी, आपके ग्रंथ को हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ते। हम श्रीमद् भगवत गीता कई मर्तबा पढ़ते। फर्क ये है कि आज के जमाने में जो बहुत सारे खुराफात जो भर दिए गए हैं आपके अकीदे के ताल्लुक से। हमने कहा आपका खुदा कितना, आपका परमात्मा, बोला एक। हमने कहा पूजा कितने की करते हैं, बोला पूजा तो अनेक ईश्वर की करते हैं। हमने कहा कि जब परमात्मा एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते सैष एक एक विरदय कैव एक वनस्मयो विक्षिवीडया। परमात्मा एक है तो दूसरे की इबादत तो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ यही कंफर्म नहीं हो पाया। उसमें उन्होंने ये लिखा स्पष्ट तौर पर, वो बोला कि मौलाना आप बोलते जाइए, 5 मिनट तक किसी भी प्रोग्राम में मैं नहीं रुका हूँ, लेकिन 1.5 घंटे से आपकी स्पीच सुन रहा हूँ और सुनना चाहता हूँ, आप बोलते चलिए। हमने कहा कि हम जैसे आप हमारी नमाज में शरीक नहीं हो सकते, हमारी शरीयत एक अल्लाह है कुरान में, तो पूरी दुनिया का मुसलमान से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि एक ही अल्लाह, दो अल्लाह नहीं। पूरी दुनिया का मुसलमान एक ही खुदा की इबादत करता। हमारी शरीयत में जो बात लिखी है उस पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, अमल नहीं करते तो उसको बदलते नहीं हैं। इसीलिए आपके यहाँ यही प्रॉब्लम है कि ये धार्मिक शास्त्रों में कुछ और लिखा है और आपके लोगों में चलन कुछ और कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे बहुत से मुसलमान कहते हैं मौलाना एक ही बात तो है, चलिए दिवाली में शरीक हो जाइए, होली में शरीक हो जाइए, छठ में शरीक हो जाइए। किसी भी मजहबी त्योहार में शरीक होना
इस्लाम के अलावा किसी भी मजहबी त्योहार में अगयार के नॉट अलाउड, सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है, नहीं शरीक हो सकते। हमारे गांव समाज की माताएं चली जाती हैं छठ में शरीक होने के लिए, दीपावली में शरीक होने के लिए, उनके मजहबी त्योहार में नहीं शरीक हो सकते। अलबत्ता कोई बीमार होता है तो जाइए जरूर, कोई परेशानी में है समाज के अंदर, सनातन धर्मी हो कि जैन हो कि बौद्ध हो कि क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनकी मदद कीजिए, उनके परेशानी में साथ हो जाइए उनके। अगर उनकी बेटी की शादी है, उनको जरूरत है तो आप उनकी मदद कीजिए। सिविल सोशलिस्ट बनने में कोई गुनाह नहीं, उनके साथ मामलात कीजिए, खरीदो फरोख्त लेन देन कीजिए आप उनके साथ में, अच्छी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पेश आइए। आपके पड़ोस में है तो आपकी जुबान से आप उनको तकलीफ मत दीजिए, लेकिन मजहबी अमल में, उनके इबादत में यू आर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, बिकॉज इस्लाम डजंट परमिट यू टू पार्टिसिपेट इन द डिसबिलीवर एंड मिसकंसेप्शंस। प्रेयर, उनकी दुआ में, उनकी इबादत में, उनकी भक्ति में आप शरीक नहीं हो सकते। हमने कहा